नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज उस बिंदु पर उस पॉइंट पर बात करेंगे हम लोग जहां पर अगर आप उन चीज़ों को पकड़ लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर अगर उस नस को पकड़ ले तो बीमारी क्या है पता चल जाता है ना। अगर उस पॉइंट को उस बिंदु को आप पकड़ लेते हैं और उस पर अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो यकीन मानो आप उन चीज़ों को जिसको आप चाह रहे हैं, जिस मार्ग के लिए या जिन चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो चीज़ ज़रूर मिलेगी आपको, है ना। तो चलिए कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको छोटी छोटी गलतियों को आप इग्नोर करते हैं, उस इग्नोर को जो गलतियां कर रहे हैं आप उससे आपको रोकना है। तो मैं आपको एहसास दिलाऊंगा, याद दिलाने का कोशिश करूंगा कि आप उन चीज़ों को भली भांति समझ पाएं। तो जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा कैसे खुद को एक बेहतर बनाना है वो हमेशा आपको मिलता रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम पढ़ाई करते हैं, जब आप इनिशियल में ध्यान से सुनो मेरी बात को, एक एक बात को आप गौर से सुनना। जब आप इनिशियल में पढ़ाई करते हैं, जैसे आपका मैट्रिक होता है, 12th होता है, देन आप ग्रेजुएशन के साथ साथ कई लड़के ऐसे हैं जो कंपटीशन भी करते हैं। कई सारे ऐसे लड़के हैं जो BSc जब करना चालू कर देते हैं तो वो सिर्फ ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन कुछ लड़के साइड से कंपटीशन भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली लड़के वो कंपटीशन के साथ साथ ग्रेजुएशन करते हैं या ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन करते हैं, है ना। अब सोचो जरा, स्टूडेंट जब 10th क्लास में होते हैं तो उसके लाइफ का वो पहला कदम होता है, उसके सीढ़ी का पायदान जो होता है वो पहला पायदान होता है जहाँ पर वो लाइफ की पहली सीढ़ी वो चढ़ चुका है ना। उसी से उसका ये डिसीजन होता है कि हमको आगे क्या करना है, आगे भविष्य में किस रास्ते पर हमको चलना है। बहुत अच्छा नंबर लाता है तो बोलता है साइंस लेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे। थोड़ा भी नंबर उसका डगमगाता है तो वो बोलते हैं आर्ट्स ले लेंगे हम, किसी तरह इंटर कर लेना है और देन उसके बाद कंपटीशन, उसके बाद देखा जाएगा जिस भी रास्ते पे हम निकल सकते हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद, इंटर के बाद भी बहुत ऐसे फॉर्म होते हैं जो आप BA लेवल भर सकते हैं, और बहुत ऐसे फॉर्म होते हैं जब आप कंपटीशन, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो मोस्टली फॉर्म आप भर सकते हैं, है ना। तो वहाँ से आपका पहला कदम लाइफ का चालू होते हैं। हाँ, अगर आप वहाँ पर आपको अपने आप को बेहतर करते हैं तो मेरा यही मानना है कि आगे की जो रास्ता है वो आपका बहुत क्लियर रहते हैं। क्योंकि आप लोग जब कंपटीशन देते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो वहीं से होते हैं, है ना। सेकंड जो बात होती है वो 12th होता है। 12th में आप बहुत अच्छा अगर कर लेते हैं, अगर आपने साइंस लिए हैं, बहुत अच्छा करते हैं, 12th बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, तो आने वाले जो आप 12th के बाद जो अगर पढ़ाई करेंगे, अगर आप जैसे कंपटीशन में जाते हैं तो आपके बहुत सारे मार्ग ऐसे खुल जाते हैं। जैसे लड़का वो लोग वहाँ से NDA, एयरफोर्स, नेवी सब में निकल जाते हैं। बहुत ऐसे लड़के हैं जो उस क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए भी जो अदर जनरल कंपटीशन है, चाहे वो SSC का हो या फिर रेलवे का हो, वो भी आसान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो क्वेश्चन होते हैं वो वहीं से बेस होते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं, तो आप इसको बढ़िया से कंप्लीट करो। अगर आप 10th 12th को क्रॉस कर चुके हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पहले अपने मन को स्थिर करो, मन को शांत करो, ठीक है ना। उसके बाद देखो, जैसे आप सोचो जरा, आप सोचो कि आपने जब 10th पढ़ रहा था उस टाइम क्या क्या था, आपने एक एक सिलेबस को चैप्टर वाइज जो थ्योरी होते हैं उसको आपने पढ़ा था, आपने उसको पढ़ा। देन उसके बाद उसका पीछे में कुछ क्वेश्चन रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, फिर उसका ऑप्शन रहते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस रहते हैं। देन पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद उसको आप लगाते हैं और इस तरह आप 1 साल तक पढ़ते हैं, देन आप बोर्ड देते हैं। उसी तरह 12th में आप 2 साल करते हैं, फिर बोर्ड देते हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन में आते हैं तो आप इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि हम कैसे पढ़ाई करते थे। कंपटीशन में आने के बाद आपका माइंड सेट कैसा होता है, मैं इसको खंडन करने का प्रयास करता हूँ। आप जब कंपटीशन में आते हैं तो आप कहीं हो सकते हैं बाहर में रहते हैं। बाहर में अगर रहते हैं तो बहुत ऐसे लड़के जो घर से भी तैयारी करते हैं, लेकिन मैं पहले उनके लिए बात कर रहा हूँ जो बाहर में रहते हैं। जो लड़के बाहर में रहते हैं, लॉज में रहते हैं, वो अगर आपका पार्टनर आपके लेवल का है, हाँ आपके लेवल का है, तो आपको समझने में इन चीज़ों को बहुत समय लग जाएगा कि कंपटीशन का जो माहौल होते हैं या कंपटीशन कैसे तैयारी करना चाहिए, इन चीज़ों को समझने में तो समय लग जाएगा। क्योंकि एक बराबर के लड़के के साथ रहेंगे तो आपस में वही बात करेंगे ना जो सब दिन करते आए हैं, लेकिन एक सीनियर लड़के के साथ रहेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे। दूसरा बात कि आप देखेंगे कि वो भैया कैसे पढ़ाई करते हैं, है ना। अब देखो, यहाँ पर लड़के 2 तरह के होते हैं। अगर आप सीनियर के साथ रहते हैं तो सीनियर को देख करके ये मत करना कि उसका अगर 100 नंबर का टेस्ट देते हैं,
पेपर दे रहा है 100 नंबर का, उसमें उसका 80-85 नंबर आ रहा है, मेरा तो 20-25-30 नंबर आ रहा है। लेकिन उसका और अपना समय भी देख लेना कि उसने कंपटीशन में कितना दिन दिए हैं और हम कितना दिन दिए हैं। इसलिए उसके नंबर से खुद को तुलना करके डिप्रेशन में मत जाना। आपको क्या करना है कि देखना भैया कैसे पढ़े हैं, कैसे आओ किस लेवल से तैयारी कर रहे थे, कैसे वो थ्योरी को पढ़ रहे थे, कैसे उसको क्लियर कर रहे थे। आपको उसी के जो लेवल, उसका जो पढ़ाई करने का तरीका है, आप उसको अपना सकते हैं और आप भी धीरे धीरे महीना 6 महीना में आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये एक तरीका है। लेकिन ज़्यादातर लड़के जो होते हैं उसका क्या बोलते हैं, उसके पीछा करने के चक्कर में डिप्रेशन या बोल सकते हो तनाव जैसी स्थिति, मेरा तो इतना सा नंबर आया, हम तो देखो भैया का इतना नंबर आता है, मैं टेस्ट नहीं लगाऊंगा, मुझे पढ़ने का मन नहीं है, ये वो मन दिमाग को पूरा मतलब भारी बना लेता है। तब कि उसको पता है कि हमने पढ़ा ही नहीं है, अभी तो मेरा शुरुआत है। या हो सकता है आपने शुरुआत भी बहुत दिन कंपटीशन में दे दिए हैं, अब कुछ ऐसे लड़कों के बीच में आप रह रहे हैं जहाँ पर बहुत अच्छा लड़का लोग का नंबर आ रहा है, लेकिन आपका नंबर उतना नहीं आ पा रहा है। तो आपको अपने आप में सुधार करना चाहिए, क्योंकि आप उस तरीके से समय कंपटीशन में दिए ही नहीं है ना। इन चीज़ों में आपको सुधार करना पड़ेगा। दूसरा बात मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने साथी के साथ रहते हैं, अपने बराबर के लेवल के लड़कों के साथ रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन ही आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। उससे कम से कम आप प्रत्येक दिन प्रत्येक सिलेबस को कवर कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, नोट्स बना पाएंगे। देन देखो, हम हमेशा बोलते हैं, अभी भी हमने कहा कि थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के बाद जब आप एक बार थ्योरी पढ़ेंगे तभी तो आपके पास नॉलेज आएगा, तभी तो आप ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे या उसका सब्जेक्टिव लिख पाएंगे, है ना। तो आप क्या करना है आपको, अगर आप बराबर के लेवल के साथ लड़कों के साथ रहते हैं, जो भी करते हैं यहाँ करते हैं, उसके लिए 1 घंटा आधा घंटा अलग समय निकाल लीजिए। बाकी आपको जो करना है, एक रूटीन बनाइए, रूटीन टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल पढ़ने का होना चाहिए। 10 घंटा समय है तो 10 घंटा टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि उसमें सारे सिलेबस समा जाए। ये नहीं कि ऐसा भी लड़के लोग करते हैं कि 10 घंटा हमारे पास समय है और टाइम टेबल हम ऐसा बना लेते हैं कि चलो 6 घंटा 7 घंटा 5 घंटा पढ़ने का बना लिया, बाकी दिन मौज का। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम फिर वही कहेंगे कि आप अपने बर्बादी का रास्ता खुद तय कर रखे हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, हम हमेशा बोलते हैं जीवन को, अपने दैनिक दिनचर्या जो आप का जो बोलते हैं लाइफ होते हैं, उस तरह से अपने पढ़ाई को भी आप जो है मतलब कि देखो। ये नहीं कि पढ़ाई को पढ़ाई की तरह देखोगे तो बोझ लगेगा। जिस तरह से एक घड़ा को भरने के लिए बूंद बूंद, बारिश के बूंद बूंद की जरूरत होती है मेरे प्यारे दोस्तों, उसी तरह आप अपने खुद को अगर इंप्रूव करना चाहते हो, एक घड़ा की तरह भरना चाहते हो, तो थोड़ा थोड़ा जो समय यानी प्रत्येक दिन जो 1-1 घंटा या 24-24 घंटा होते हैं, उस समय को आप यूज करना सीख जाओ। 24 घंटा मतलब पढ़ने नहीं बोल रहे हैं हम, 24 घंटा में 8 घंटा 9 घंटा 5 घंटा 7 घंटा जो भी आपके पास समय है, अगर आप डेली उस समय को आप यूज करना सीख जाओगे तो आप यकीन मानो उसी घड़े की तरह भर जाओगे जिस तरह घड़े में आप पानी को भरा हुआ देखते हैं, है ना। ये तो हो गया प्यारे दोस्तों जो लड़के बाहर में रहते हैं। लेकिन जो लड़के घर में रहते हैं उसके लिए अभी बेस्ट अभी तरीका है। अभी सारे संस्थान जो है ऑनलाइन हो चुके हैं। आपको जो पसंद आते हैं, जहां पसंद आते हैं, आप उसका कोर्स ले लो और जैसे रूटीन होते हैं अपना रूटीन बना लो। जैसे आपको जब जो पढ़ने का मन करता है उस हिसाब से एक रूटीन बना लो। देन उस सिलेबस को जो पढ़ा रहे हैं उसका एक नोट्स बनाओ और सिलेबस को कंप्लीट करो। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद आप जैसे ही टेस्ट लगाएंगे, देखना आप उस व्यक्ति के बराबर नंबर पर आएंगे जिसको आप अपने खुद से तुलना करते होंगे, ठीक है ना। तो इतना सारा बात तो माइंड से क्लियर कर लो और कोई भी व्यक्ति गलत फहमी के चक्कर में ना रहे कि एक वैकेंसी आएगी और तब हम पढ़ेंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। एक अगर असली स्टूडेंट हो, देखो स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं, एक नकली एक असली। असली वो स्टूडेंट जो कि वैकेंसी का ये नहीं देखते हैं कि आएगी तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो कंटिन्यू अपने काम को निरंतर करते रहते हैं। जैसे कि हमने कहा कंटिन्यू बारिश से एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप एक असली योद्धा हो, अगर आप अपने सपना को साकार करना चाहते हो, तो आप इस काम को करना आज से चालू कर दो। आप वैकेंसी के वेट को लेकर के ये माइंड में ना रखें कि वैकेंसी आएगी तो पढ़ेंगे। आप सोचो जरा, जो वैकेंसी आने पर आप प्रिपरेशन करेंगे, जो लड़का पहले से कर रहा होगा उसका अथाव ज़्यादा होगा ना, आपका अथाव ज़्यादा होगा, है ना। तो इन चीज़ों को माइंड से क्लियर करो। दूसरा बात, बहुत सारे लड़के इस गलतफहमी में रहते हैं कि वैकेंसी आने पर कहीं कहीं सेटिंग करके ये वो करके अल्लम बल्लम उल्टा सीधा करके ले लेंगे। तो इस तरह से भी हमने तो देखा, ऐसा किसी का नहीं हुआ। अगर आपके नज़र में ऐसा होता भी है इक्का दुक्का, तो समझो उसके चक्कर में आप मत पड़ो, आप बर्बाद हो जाएंगे, है ना। आपके पास समय है, आप इसका फुली यूज करो। अगर आप अंदर से
आप अंदर से पढ़ाई करने की आपकी इच्छा ना है और समाज के प्रति आप उन चीज़ों को ढो रहे हैं, तो आप अभी हैं, आपके समय है, आप अभी त्याग दो, क्योंकि बाद में तो त्यागेंगे ही, होना देना होगा कुछ नहीं बाद में। और जो जिन समाज के प्रति आप अपने इज्जत को बचा रहे हैं, कल वही समाज आपकी इज्जत को और उछालेगा और आप खुद उसको उछालने का मौका देंगे। इससे बेहतर है कि आप अभी छोड़ दो, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। जहां पर 10 स्टूडेंट बैठते थे, 100 स्टूडेंट बैठते थे, वहां पर सीधे उसका 100 गुना बैठ रहे हैं, है ना। इसीलिए मेहनत आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। और ज़्यादा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं हमेशा ये कमेंट करते हैं कि बुक बता दीजिए। देखो प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपके पास 2-4 ऐसे बुक मैं नाम ले रहा हूं जो आपके पास होगा। एक तो लुसेंट होगा ही होगा। लुसेंट 2 तरह के आते हैं, एक तो जीके आते हैं, एक जीएस आते हैं। कुछ ऐसे बुक होते हैं जिसे प्लेटफॉर्म के होते हैं, जिसे खान सर के कुछ ऐसे बुक हैं जो इन चीज़ों बुक को आपके पास सारे सिलेबस का होगा, या सारे सिलेबस का एक भी मिक्स बुक भी आता है, वो भी हो सकता है। आप इसको बेसिक से क्लियर करो और कोशिश करो, अगर आपके पास इतना है कि आप अलग अलग सब्जेक्ट का बुक ले पाएंगे, तो किसी भी प्रकाशन का आप अलग अलग सब्जेक्ट का बुक ले लो। अलग अलग बुक लेने से होता है उसमें ज़्यादा डिटेल में रहता है, और उसको आप डिटेल से जब खंगालोगे, आप 6 महीना जब खंगालोगे, तो आप उस ऊंचाई पर जरूर रहेंगे जहां आप खुद को देखना चाहते हैं ना। तो बुक के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, बुक ले लो एक अपना, ठीक है ना। उसके बाद बुक पढ़ने के बाद, जैसा कि हमने कहा, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आप सेट लगाओ, सेट लगाओ और प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है उसको खंगालो। प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन खंगालोगे तो कम से कम इतना तो पता चलेगा ना हमारी औकात क्या है। पहला तो ये स्टेम रहेगा, आपके औकात पता चल जाएगा। दूसरा बात ये भी एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। जैसे आप रेलवे का स्टूडेंट है तो देखेंगे आप रेलवे का किस लेवल का स्टूडेंट पूछा जाएगा। तीसरा बात ये हो जाता है दोस्तों कि जब आप थ्योरी पढ़ते हैं और जब प्रीवियस ईयर पे जाते हैं तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो उल्टा पुल्टा करके लिखा रहता है। ये भी आपके नज़र में एक तोड़ हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन को पकड़ा जाएगा, कैसे समझा जाएगा, है ना। इन सारे चीज़ों का फायदा मिलता है प्रीवियस ईयर का लगाने से, प्रीवियस ईयर का बुक पढ़ने से। तो पहला काम करना है आपको, थ्योरी पढ़ना है, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर, देन आपके बाद सेट लगा सकते हैं, या प्रीवियस ईयर के साथ में आप सेट लगा सकते हो, ये कम कर सकते हो। दूसरा बात दोस्तों कि कुछ ऐसे चीज सब्जेक्ट होते हैं जो आपको डेली पढ़ना है। डेली जैसे आपका करंट अफेयर जो है वो डेली पढ़ो आप। करंट अफेयर हो गया और मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया। मैथ को डेली 1 घंटा दो, रीजनिंग को 30 मिनट दो और करंट अफेयर को 1 घंटा डेली दो। बहुत अच्छा हो जाएगा आपका करंट अफेयर। 2 महीना 3 महीना कंटिन्यू इस तरह पढ़ेंगे तो करंट अफेयर बहुत सारे ऐसे बुक जो जितना प्रकाशन का है सारे खत्म हो जाएगा। मोटा मोटी हम नाम बोलते हैं जैसे प्लेटफॉर्म का हो गया, या स्पार्क का हो गया, स्पीडी का हो गया, है ना, जो डेली आपका मंथली आते हैं वो खत्म हो जाएगा। ये पीडी हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, या समान ज्ञान दर्पण हो गया। अगर आप इसको कंटिन्यू 1-1 घंटा समय देते हैं, 2 महीना 3 महीना अगर कंटिन्यू देंगे, आपका करंट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना डेली पढ़ो। हमने हमेशा कहा खुद के जो पढ़ाई का जो लय है ना उसको बना के रखो, लय को तोड़ो मत। जब आप तोड़ देते हो ना तो फिर एक बोझ बन जाता है, फिर वही चीज़ आपको खराब लगने लगता है। तो ये चीज़ आप नहीं होना चाहिए। एक असली योद्धा की तरह जैसा कि हमने कहा वैसा काम करना चाहिए, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट है जो इस पे आपको गौर करना है। और ध्यान से सुनो, मैंने इसीलिए आपको मैट्रिक लेवल का एग्जाम्पल से सारे कुछ समझाया है। मैट्रिक 12th के बारे में समझाया हमने, वैसे ही पढ़ाई करो जैसे आपने मैट्रिक पढ़ा वैसे ही 12th पढ़ा। आपने 1 साल मैट्रिक में दिया, 2 साल 12th में दिया, आपने बहुत अच्छा किया। उसी तरह आप 1 साल कंपटीशन में दे दो, उसी तरह उसी ईमानदारी के साथ। आप देखना किस पद पर रहते हैं, किस ऊंचाई पर रहते हैं, ये आपको खुद अनुभव होना चालू हो जाएगा, है ना। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग मेरे कोर्स के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर ऐप का लिंक है मेरा खुद का। वहाँ पर उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से जो रेलवे का पराक्रम बैच है 250 रुपये का, उसको आप परचेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। जहाँ पर डेली क्लास हो रहा है, वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो, साथ में आपको PDF मिल जाता है ना। तो वहाँ पर वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बिंदु था जिस पर बात करना था, जिनको लेकर के आप लोगों के बीच में रखना था, जिसके बारे में आप लोगों को समझाना था। हमने मोटा मोटी क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आप लोग का कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे लड़के ये भी कमेंट करते हैं कि आपका CVD 2 में जो आपका ट्रेड पेपर पढ़ाया जाता है, ट्रेड का क्या करूं, ट्रेड का जो एग्जाम लिया जाता है। देखो ट्रेड का एग्जाम तो लिया जाता है, बात सही है ना। ट्रेड को आप अभी से ना पढ़ें। अगर बहुत अच्छा आप कर लेते हैं 100 पेपर 100 नंबर का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत अच्छा अगर आप कर ले पा रहे हैं अभी से, तो आप सप्ताह में 2 दिन ट्रेड को आप पलटा सकते हैं। अगर आपका 100 नंबर वाला बढ़िया नहीं है तो ट्रेड को भी से ना पलटाए, 100 नंबर वाले को बढ़िया से इंप्रूव करो, देन उसके बाद ट्रेड बनाओ, ठीक है ना। दूसरा बात मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो लड़का ALP और टेक्नीशियन का एग्जाम देना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं,
बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग को अभी से ना पढ़ें, क्योंकि पिछले बार जो 2018 में पहली बार इसको अपडेट किया गया, इसको ऐड किया गया है, उस टाइम जब एग्जाम हुआ 2019 में, उस टाइम इसको भी ऐड किया गया जो 40 नंबर का होना था, जिसमें प्रत्येक शिफ्ट में 1 महीना 1.5 महीना एग्जाम चला, प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। इसलिए अभी से इस पर भी ध्यान न दें। लेकिन 1 नंबर 2 नंबर के लिए ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है वही 1 नंबर आपका रिजल्ट को बना दे, वही 1 नंबर आपके रिजल्ट को गिरा दे, है ना। पढ़ना है लेकिन अभी से ना पढ़ें। हम हमेशा क्या, हमने अभी भी कहा कि 100 नंबर वाले को पहले इंप्रूव कर लो ढंग से, जिसमें आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, रीजनिंग, करंट अफेयर, जितने भी सिलेबस हैं सबको एक बढ़िया पकड़ बनाओ। उसके बाद इन सारे सिलेबस को आप साइड से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करना, कमेंट आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने उस भाई बिंदु तक पर जरूर पहुँचाओ जो कि बहुत ज़्यादा दिन से कंपटीशन में दे रहे हैं लेकिन उसको कहीं कुछ हाथ नहीं लग रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।